खबर विकासखंड उदयपुरा जिला रायसेन के ग्राम रबरा से शासकीय प्राथमिक शाला भवन हालात बेहद जर्जर। काफी पुरानी बिल्डिंग, नौनिहाल आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। इस विद्यालय में कई बार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन करने के बावजूद अधिकारी और जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं इस तरफ कोई ध्यान, और कहा कि उस बिल्डिंग के अंदर लगती है आंगनबाड़ी। सोचकर देखिए, यदि कभी गलती से लेंटर गिरा तो बच्चों का क्या हाल होगा। सरकार सिर्फ 1 लाख 2 लाख मुआवजा देकर सरकार फर्ज अदायगी कर लेगी, पर उन माता पिता का क्या हाल होगा। इसलिए समय रहते या तो बच्चों की प्राइवेट बिल्डिंग में शिफ्टिंग की जाए या अन्य कोई व्यवस्था की जाए। शीघ्र शिक्षा स्कूल विभाग मध्य प्रदेश शासन इस विषय पर संज्ञान ले। विकासखंड उदयपुरा तहसील देवरी के ग्राम पंचायत हाथी डोल का एक ग्राम रबरा है, जिसका शासकीय प्राथमिक नवीन भवन निर्माण होना बेहद जरूरी है। वहीं पर आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा द्वारा दवा पिलाई गई। आप ये बताइए, आपके आंगनबाड़ी केंद्र की बिल्डिंग इतनी जर्जर है जी, और इस हालात में आप यहाँ पे ये क्लास लगा रहे हैं, बच्चे बिठाल रहे हैं, और अगर कहीं छत गिर जाए, लेंटर गिर जाए तो ये बच्चों का क्या हाल होगा? सर अब इसमें तो क्या कर सकते हैं? आपके ऊपर आएगा ना, ये होगा कि और मैडम ने लगाया था और इस तरह की घटना हो गई तो फिर अधिकारी भी आपको ही प्रेशर करेंगे जी। तो आपने लिखित में आवेदन यहाँ के लिए दिया कि इस स्थिति में बच्चों ऐसे हालात में हम यहाँ पे बच्चों को बिठाल रहे हैं, कोई घटना हो जाए तो इसका जवाबदार कौन होगा? अधिकारियों को जवाबदार बनाइए आप, कि आप बनना चाहते हैं? नहीं, अधिकारियों को बनाइए कि हम छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। क्या होगा बताइए, अगर कोई घटना हो गई तो क्या जवाब देंगे आप? आपके परियोजना अधिकारी कौन है? परियोजना अधिकारी है चंद्रकला मैम। चंद्रकला मैम को नहीं समझ में आई ये बिल्डिंग? आई कभी आती है, नहीं आती? आती है। देखा है इसको? देखा। क्या बोल रही? बोल तो रही थी इस साल मतलब वो भवन ने करवाने के लिए। और नहीं, जब तक मान लो भवन नहीं है तो इसकी हालात इतनी खराब है, अगर बिजली अच्छे से तड़के तो ये नीचे आ जाएगा लेंटर, तो बच्चों को लगेगा, आप लोगों को भी लगेगा। उस हालत पे क्या होगा? तो अभी शासन के निर्देश भी हैं, अगर कहीं बिल्डिंग ज़्यादा जर्जर है तो दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहिए जी। तो इसको लेके कोई बात नहीं हुई अभी यहाँ पे? अभी यहाँ पर तो नहीं हुई है सर। आप क्या हैं यहाँ पर? मैं आपका कार्यकर्ता हूँ, रंजना ठाकुर। अच्छा, ये आज ये बच्चों को जो दवाइयाँ पिलाई, ये कौन सी दवा पिलाई जा रही थी? गोली, आयरन वाली गोली खिलाई गई है, लाल वाली। कितने बच्चों को खिलाया आपने? 21 बच्चों को। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या इसके बेनिफिट हैं इस दवा के? इससे खून बढ़ता है, आयरन अच्छा, गोली है, खून बढ़ता है, और आयरन सिरप भी पिलाई गई है। तो रंजना जी आप बताइए कि ये हालत इस बिल्डिंग की है जहाँ पे आप वो बच्चों को दवा पिला रही हैं, अगर ये बिल्डिंग की छत गिर जाए ये क्या हाल होगा? है ना, कितनी मतलब किस तरह से देख पा रही है बिल्डिंग की हालत कितनी खराब है जी। ज्यादा मौसम होता तो बाहर कर देती बच्चों को बाहर। अरे तो मौसम थोड़ी ना दिखता है, जब गिरना होगा तो वो तो कभी भी गिर जाएगी, सूखे मौसम में भी गिर जाएगी। इतनी खराब स्थिति, कोई भरोसा नहीं कब गिर जाए। बिल्कुल कोई भरोसा नहीं। ठीक, तो क्या कहना है आपको इस बिल्डिंग के लिए, क्या कहेंगे आप? बन जाना चाहिए मतलब दूसरा बन जाना चाहिए, दूसरा भवन बनना चाहिए। अच्छा, तो सर ये कौन सा विद्यालय कहलाता है? शासकीय प्राथमिक शाला रबरा। शासकीय प्राथमिक शाला रबरा की बिल्डिंग बहुत जर्जर है सर। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं छोटे छोटे, किस स्थिति में देख रहे हैं आप? अगर ये बिल्डिंग कहीं गिर गई, अभी हम देख पा रहे हैं उस तरफ का कक्ष जो है वो भी बिल्कुल जर्जर है, ये भी जर्जर है, उधर भी जर्जर है, और हालत इसकी बहुत ख़राब है। अगर कहीं गलती से गिर गई तो ये नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, इनकी क्या हालत होगी, क्या कहेंगे आप इस पर? संत बना रहता है सर जी, वो कभी भी बैठ, कभी कभी तो वो गिरती रहती है जी, ऊपर वाली पट्टी। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये कभी कभी गिरते हैं और बच्चों के लग जाए तो फिर यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं दिखेगा, आपके ऊपर रखा जाएगा ना? जी सर, हमारे ऊपर रखी जाएगी। तो इसके लिए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको तो जानकारी दी होगी, आप लोगों ने दी? एचएम साहब ने दी थी जानकारी। क्या कहना है इसको? सर तो सर ही बताएंगे। अच्छा, तो ये स्थिति तो बहुत ख़राब है इस बिल्डिंग के, यहाँ बच्चों को बिठाना उचित नहीं है मेरे हिसाब से, तो है ना? कई बार घटनाएं हो जाती हैं, कई देखते रहते हैं आप, न्यूज़ में निकलती रहती हैं कि फला जगह का स्कूल गिर गया, वहाँ की छत गिर गई। अगर यही घटना जानने के बावजूद भी अगर हमारे साथ ये घटना हो जाए तो फिर लापरवाही किसकी कहलाएगी? कहलाएगी ना? तो इन छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे बैठे हैं, ये देखिए ये बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई 8 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 7 साल का है, कोई 10 साल का है, ऐसे ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। और ये नौनिहाल बच्चे हैं,
कल के लिए कोई घटना घट जाए। ये देखिए आप, ये बिल्डिंग देखिए आप, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसकी राड तक निकल रही हैं। इस तरह से ये बिल्डिंग जर्जर हो गई, पूरी दीवारें चारों तरफ से बहुत लगभग कितना पुराना बिल्डिंग होगा सर ये? सर जी 2001 की बनी हुई है, 2003 में कंप्लीट हो गई। 2003 की बनी हुई है, मतलब 21 साल पुरानी बिल्डिंग हो गई। इतनी पुरानी बिल्डिंग में ये जो विद्यालय लगाया जा रहा है, तो इसकी हालात तो बहुत ख़राब हैं। और कल के लिए कोई घटना होती है तो इसका जवाबदार शासन प्रशासन को ही होना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ आकर के देखना चाहिए और इस बिल्डिंग को पुनः इसका नया भवन आना चाहिए। यदि नया भवन नहीं दे पा रहे हैं तो इस हालत में बिल्डिंग है तो कहीं ना कहीं बच्चों को अलग से शिफ्ट कराना चाहिए। दबंग इंडिया न्यूज़ से राजू सिंह राजपूत।